नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का क्लास में। दोस्तों, आज है 2 जनवरी और आप सभी लोग आ रहे हैं डे नंबर 2 पर एडिटोरियल 365 डे की इस क्लास में। दोस्तों, आपको मालूम है अगर हम लोग एक डिटर्मिनेशन, एक प्रण लेते हैं कि साल में 365 दिनों में हर दिन हमें पढ़ना है, तो आई गारंटी यू आपका इंग्लिश स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो, सारे एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, एक बार में क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का सेशन दोस्तों आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेगा। मैंने लाइव क्लास करी थी बट थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से वो लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी, बट नो इशू, हमारी क्लास कंटिन्यू चलती जाएगी। तो न्यू ईयर इस हफ्ते को हमने माँ को समर्पित किया है, तो इस साल के पहले हफ्ते को हम माँ को समर्पित करते हुए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से हम और आप कोई सपने देख पाते हैं, जिनकी वजह से हम और आप सांस ले पाते हैं, जीवन में आ पाते हैं, इस पूरे हफ्ते को माँ के नाम हम समर्पित करेंगे और माँ के आशीर्वाद से शुरुआत करेंगे दोस्तों इस साल की और इस एडिटोरियल की। दोस्तों, मैं हूं विशाल ममता परिहार, ये मेरी माँ का नाम है। आप कौन है? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सभी लोगों के कमेंट चाहिए मुझे, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग। ये आप मेरी तस्वीर देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं अभी अपने गांव में आया हुआ हूँ और देखो मैंने ट्रैक्टर की पूरी सवारी करी है और शायद इसी मौज में मैंने आज आपका इंटरनेट जो है ढंग से नहीं काम करा, बट कोई बात नहीं, इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्डेड मोड में इसे कंप्लीट करते हुए हम पढ़ेंगे। आज 2 जनवरी और ये हमारे दो आर्टिकल है। पहला आर्टिकल बहुत दुखद आर्टिकल है दोस्तों, मॉब रूल। मॉब जानते हैं ना आप किसे कहते हैं? जो भीड़, जो गुस्से में भीड़ है उसको हम कहते हैं मॉब, है ना। अब मॉब रूल में आप देखते हो कई बार लिंचिंग हो जाती है, लोग एक दूसरे को मार देते हैं किसी को इस नाम पर कि वो व्यक्ति इंडिया का नहीं है, बाहर का है, चाइना का है, कोई कह देते हैं बांग्लादेश का है, और ऐसे ही इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। दूसरा आर्टिकल दोस्तों दिया हुआ है यहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन को लेकर। असल में आपको मालूम है ना कि जैसे इंदौर की बात करें तो इंदौर एक ऐसे शहर को माना जाता है जो कि बहुत से क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है, और वहां पर कंटेमिनेशन वाटर पीने से जो वहां पर बच्चे हैं उन बच्चों की मौत हो गई। ये दूसरी दुखद घटना दोस्तों हमारे सामने ये है। दोनों को पढ़ेंगे वन बाय वन। मुझे फॉलो कर लीजिएगा और जॉब अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर विशाल द ट्रेनर सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा। शुरुआत करेंगे वोकैबुलरी वर्ड से। पहला वर्ड है दोस्तों बोगी, BOGEY। बोगी होता है एन एग्जैजरेटेड और इमेजिनरी फियर। असल में कोई डर नहीं है, बट हाँ कोई बढ़ा चढ़ाकर इमेजिनरी जो फियर होता है जिससे लोग डरते हैं उसी को बोलते हैं बोगी। इसी को स्पेक्टियर, इसी को काइमेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? काइमेरा। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा। बट जो ऑपोजिट है वो रियलिटी और वेरिटी है, दोनों दोस्तों ऑपोजिट होगा। द बोगी ऑफ डेमोग्राफिक टेक ओवर, कि डेमोग्राफिक टेक ओवर हो जाएगा, इसका जो डर है ना, इज बीइंग रिपीटेडली इन्वोक, ये डर बार बार उठता है टू जस्टिफाई होस्टिलिटी, कि इसीलिए लोग जो है होस्टिलिटी और झगड़ा कर लेते हैं अगेंस्ट माइग्रेंट वर्कर्स, इस डर की वजह से ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। इनफिल्ट्रेशन में ION है ना, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है ऐसे वर्ड जिसका मतलब है सीक्रेट और ग्रेजुअल एंट्री ऑफ फॉर हार्मफुल पर्पसेस। कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अगर कहीं पर घुस जाए, चुपचाप घुसपैठ कर ले, इसी को इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों सरप्टिटस इनग्रेस या फिर इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट वर्ड आपने जरूर सुना होगा, लोग सड़क किनारे अपने घर की छज्जों को आगे निकाल देते हैं, वो इंक्रोचमेंट ही है। दोनों सिनोनिम हो गया। विड्रॉल, पीछे हट जाना, इवैक्यूएशन, खाली कर देना, दोनों एंटोनिम हो गया। अनवेरिफाइड क्लेम्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन के जो अनवेरिफाइड क्लेम्स हैं आर फ्यूलिंग पब्लिक एंगर, उसी की वजह से लोगों का गुस्सा जो है बढ़ रहा है अगेंस्ट माइग्रेंट्स इन सेवरल स्टेट्स, कई सारी स्टेट्स में। सस्पिशन में देखो ION नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, ए फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट विदाउट प्रूफ। जब लोगों को डाउट होता है ना किसी चीज पर तो उसी को बोलते हैं दोस्तों सस्पिशन। ये सस्पिशन ऐसे करके दोस्तों इसका इस्तेमाल यहां पर हो गया। इसी के लिए हम बोलेंगे मिसगिविंग और डबिटी, दोनों का मतलब होता है डाउट में होना। क्रीडेंस होता है भरोसा होना, एश्योरेंस भी होता है भरोसा होना, ये दोनों बाबू एंटोनम बन गया। बेसलेस सस्पिशन हैज टर्न्ड ऑर्डिनरी माइग्रेंट्स, बेसलेस सस्पिशन ने ही जो ऑर्डिनरी माइग्रेंट्स हैं उन्हें टर्न किया इनटू टारगेट्स ऑफ कलेक्टिव वायलेंस, की उसी की वजह से कलेक्टिव वायलेंस यानी चारों तरफ देखने को मिली है। लिंच वर्ड है, वर्ब की तरह यूज होता है, सेकंड फॉर्म है लिंच्ड, व्हिच मींस किल्ड बाय अ मॉब, यानी कि एक भीड़ के द्वारा लोगों को लोगों की एक भीड़ है, गुस्साई भीड़, और उस भीड़ ने लोगों को, किसी एक व्यक्ति को मार दिया विदाउट लीगल प्रोसेस, बिना लीगल प्रोसेस के, उसी को लिंच कहते हैं। इसी को बोलते हैं समरली एग्जीक्यूटेड, मतलब समरी क्या है? एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने को बोला जाता है लोगों की हत्या कर देना, या हो गया मॉब किल्ड हो जाना, दोनों ही दोस्तों सिनोनिम है। एक्विटेड का मतलब हो जाता है किसी को बरी कर देना, सेफगार्ड होता है प्रोटेक्शन देना, दोनों ही एंटोनम हो गया। सेवरल माइग्रेंट्स वर लिंच, कई सारे माइग्रेंट्स की लिंच कर दिया, उन्हें भीड़ ने उन्हें पीट पीट के हत्या कर दी। आफ्टर र्यूमर स्प्रेड, जब र्यूमर्स फैल गए रैपिडली थ्रू सोशल मीडिया ग्रुप्स के द्वारा, ऐसे इसका इस्तेमाल हो गया। ब्लॉट नाउन की तरह यूज होता है, ए स्टेन, एक कोई दाग या धब्बा या कलंक,
द डैमेजेस रेपुटेशन और इमेज, जो किसी की रेपुटेशन और इमेज को डैमेज करता है, इसी को ब्लॉट कहते हैं। इसी को स्टिग्मा, इसी को ऑप्रोब्रियम कहा जाता है। स्टिग्मा और ऑप्रोब्रियम। ऑपोजिट हो गया डिस्टिंक्शन या लस्टर जो किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं है ना, वो लस्टर और डिस्टिंक्शन हो गया, यानी भिन्न होना। राइजिंग हेट क्राइम्स, बढ़ते हुए जो हेट क्राइम्स है ना दोस्तों, हैव नहीं आएगा, देखो हैज आएगा, ये गलती हो गई यहाँ पर। हैज बिकम अ ब्लॉट, ये एक तरीके का कलंक बन चुका है ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी, जो इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि इक्वालिटी होगी, लेकिन इक्वालिटी पर एक तरीके का कलंक है। असॉल्ट वर्ब की तरह यूज होता है, अटैक्ड फिजिकली और वर्बली, इसी को असॉल्ट कहा जाता है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं अकोस्टेड, बाटर्ड, बोलो मेरे साथ, अकोस्टेड, बाटर्ड, दोनों सिनोनिम हो गया। शील्डेड होता है प्रोटेक्शन मिलना, और ये प्रोटेक्टेड, दोनों एंटोनिम हो गया। माइग्रेंट लेबरर्स वर असॉल्टेड, माइग्रेंट लेबरर्स को फिजिकली अटैक किया गया ड्यूरिंग सडन आइडेंटिटी चेक्स बाय लोकल मॉब्स के द्वारा। जुवेनाइल, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जुवेनाइल का मतलब हो जाता है यंग पर्सन्स बिलो लीगल अडल्टहुड। आपने जुवेनाइल जस्टिस या जुवेनाइल जेल का नाम सुना होगा ना, जो बच्चे नाबालिग होते हैं, 18 साल से कम होते हैं, वो सब जुवेनाइल में ही आते हैं। इन्हीं को माइनर्स, इन्हीं को हम अडोलसेंट्स कहते हैं, है ना। ऑपोजिट हो गया जो अडल्ट्स हो गए, जो 18 से ऊपर है, या फिर जो एल्डर्स हो गए। इवन जुवेनाइल्स जो हैं हैव बीन ड्रैग्ड, उसको भी ड्रैग किया गया इनटू वायलेंट प्रोटेस्ट में अगेंस्ट माइग्रेंट्स इन टेंस डिस्ट्रिक्ट। ये टीएनएससी, टेंस का मतलब ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां झगड़े चल रहे हैं, जहां परेशानी चल रही है, वो जगह टेंस हो गई, है ना। देखो ये वर्ड है आपके सामने, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग शब्द इनके हो सकते हैं। जैसे ये वर्ड लिखा है मैचेट्स, मैचेट्स किसे कहा जाता है, एक तरीके का हसिया होता है ना, हसिया, उसी तरीके का औजार है, बट वो हसिया नहीं, बड़े औजार है, बड़े। तो जिनसे जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी चीजों को काटा जाता है, उसके लिए हम कह सकते हैं। हंसी से तो छोटी छोटी चीजें कटते हैं ना। ब्रॉड हैवी कटिंग वेपन्स हो गई, ये हो गया दोस्तों मैचेट्स। तो इसी के लिए हम लिख सकते हैं कटलेसेस, या इसी को हम फैल्शंस भी कहते हैं, फैल्शंस भी कहते हैं। ऑपोजिट हो गया दोस्तों स्कैबार्ड या फिर सीड्स, यानी जिससे हम कोई चीज ना काटें। तो सेंटेंस को छोड़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। इसी की जगह दूसरा वर्ड आ गया सिकल्स, ये होता है वो हंसिया, कर्व्ड एग्रीकल्चरल कटिंग टूल, समझ गए। ये तो आप में से हर किसी के घर में डेफिनेटली हो गई होगा हंसिया, है ना। अब नहीं होगा तो पुराने समय पर रहा होगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं बिल हुक्स। अब देखो इन वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने वाक्य लिख दिए, बट इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मेन वर्ड आपने याद रखा। हर्ल आपका वर्ब की तरह यूज होता है, थ्रोन फोर्सफुली और एग्जैजर और एग्रेसिवली, जोर से कुछ फेंकने को बोलते हैं हर्ल, पत्थर फेंकना, कुछ फेंकना, इसी को बोलते हैं फ्लंज। ये होता है कैटापल्टेड, क्या होता है कैटापल्टेड, दोनों सिनोनिम है। रिट्रीव, पीछे हट जाना, है ना। स्टीडी होता है रुक जाना, बिल्कुल। स्टोन्स वर हर्ल्ड, यानी पत्थर फेंके गए एट माइग्रेंट्स होम, माइग्रेंट के घरों में। आफ्टर इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस वेंट वायरल, जब भड़काऊ मैसेजेस वायरल हुए तब। नेक्स्ट वर्ड है स्लर, नाउन की तरह यूज होता है। इंसल्टिंग और डेरोगेटरी रिमार्क्स, किसी को कुछ ऐसा कह देना जो अपमानजनक है, उसी को स्लर कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों कैलम, इसी को बोलते हैं कैलमनीज और एस्पर्जन्स, दोनों सिनोनिम बन गया। एक्योलेट्स और एनकोमियम, ये दोनों होता है किसी की तारीफ में, किसी की पॉजिटिविटी में कुछ बात बोलना, ये दोनों एंटोनिम बन गया। रेशियल और रीजनल स्लर जो है वो इंक्रीजिंगली यूज्ड होते हैं, यानी इस तरीके के बातें जो किसी के धर्म से जुड़ी हुई हैं और वो अपमानजनक है, इनको यूज करता है व्यक्ति टू डिह्यूमनाइज माइग्रेंट वर्कर्स, जिससे माइग्रेंट वर्कर्स को डिह्यूमनाइज किया जा सके। परपेचुअल में देखो यूएल करके ना वर्ड के लास्ट में ऐसे वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। कंटिन्यूइंग एंडेलेसली विदाउट पॉज, बिना रुके लगातार कोई काम करते जाने को बोलते हैं परपेचुअल होना। इसी को बोलते हैं अनसीजिंग या फिर इंटरमिनेबल, अनसीजिंग या इंटरमिनेबल, दोनों सिनोनिम हो गया। ट्रांजिएंट का मतलब है जो कि बस क्षण भर का ही हो, एपिसोडिक का मतलब है जो चीज क्षण भर की ही हो। ए परपेचुअल साइकिल ऑफ र्यूमर्स एंड वायलेंस कीप्स माइग्रेंट कम्युनिटीज इन कांस्टेंट फियर, लगातार ये साइकिल चलती है ना कि र्यूमर आ रहा है, वायलेंस आ रहा है, इसी से ही कम्युनिटी जो है लगातार डर में बनी रहती है। इंसेंडियरी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, प्रोवोकिंग वायलेंस और स्ट्रॉन्ग एंगर, भड़काऊ कोई चीज होती है ना उसी को बोलते हैं इंसेंडियरी। इसको इन्फ्लेमेटरी कहते हैं और रेबल राउजिंग, दोनों सिनोनिम है। कॉन्सिलिएटरी और पैसिफिक, दोनों का मतलब है पीस मेकिंग, जिससे शांति बनी रहे। इंसेंडियरी स्पीचेस, जो भड़काऊ स्पीचेस होती है, हैव डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू मॉब मोबिलाइजेशन, उसी की वजह से मॉब मोबिलाइजेशन होता है, यानी भड़की हुई जो भीड़ है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, क्यों, भड़काऊ भाषण की वजह से, अगेंस्ट माइग्रेंट्स। प्लैंक नाउन की तरह यूज होता है, एक कोर प्रिंसिपल और स्टेटेड पोजीशन, मुख्य आधार जो है उसी को प्लैंक कहा जाता है। इसी को बोलते हैं टेनेट या फिर पोस्टुलेट, दोनों सिनोनिम है। ट्राइवियलिटी जो मुख्य आधार नहीं है,
सूक्ष्म है, तुक्ष है या आफ्टर थॉट, ये दोनों आपके दोस्तों एंटोनम बन गया। एंटी माइग्रेंट रेटोरिक, ऐसे भाषण जो माइग्रेंट के खिलाफ हैं, हैज बिकम अ पॉलिटिकल प्लैंक, ये पॉलिटिकल मुख्य आधार बन चुके हैं लोकल मोबिलाइजेशन कैंपेन्स में, ऐसे प्लैंक यूज हो गया। एम्बोल्डन वर्ब की तरह यूज होता है। मेड मोर कॉन्फिडेंट टू एक्ट अग्रेसिवली, और साहसी बन जाना या साहस किसी को मिलना, इसी को बोलते हैं एम्बोल्डन, है ना। ये तो मैंने एग्जाम्पल वाली चीज यहां लिखी रहेगी, कोई बात नहीं। हार्टर्ड भी इसी को लिख सकते हो, हार्टर्ड, दोनों सिनोनिम बन गया। डेटर होता है डिस्करेज करना, डिसुएड भी होता है डिस्करेज करना, किसी को कुछ ना करने देना। वीक एनफोर्समेंट हैज एम्बोल्डन विजिलेंट ग्रुप्स, एनफोर्समेंट कमजोर है इस वजह से जो विजिलेंट ग्रुप्स हैं, जो निगरानी रखते हैं कि लाओ हम निगरानी रखते हैं कहां क्या हो रहा है, वो टारगेट कर लेते हैं माइग्रेंट को, वो भी ओपनली। ऐसे दोस्तों इसका इस्तेमाल हो गया। तो अब अपने पास देखो 3 स्लाइड्स हैं। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, पॉज करके इसको आप पूरे को रीडिंग करना, और रीडिंग करने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वन, इसका जवाब दो, पॉज करो और इसका जवाब दो। ठीक है, जवाब दिया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है आइए समझते हैं। ठीक है, लेकिन पॉज करके पढ़ लेना, ऐसे मत करना, पॉज करके पढ़ना है सबको। सेंट्रल कंसर्न पूछा गया पैसेज में क्या है, आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लिखा इन क्लोजिंग वीक्स ऑफ 2025 का जब आखिरी हफ्ता चल रहा था, ए सीरीज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स, कई सारे इंसिडेंट्स देखे गए अक्रॉस इंडिया, एक्सपोज्ड ए डिस्टर्बिंग पैटर्न, और इसने हमें दिखाया है कि इस तरीके से एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न आया है, वो भी मॉब वायलेंस का, यानी भड़की हुई भीड़ ने वायलेंस दिखाया, डायरेक्टेड एट माइग्रेंट्स, किनको लेकर, जो माइग्रेंट्स हैं, हु वर लेबल्ड फॉरेनर्स, ये वो माइग्रेंट जिनको बोला गया कि आप इंडिया के हो ही नहीं, या तो इन्हें बोला गया जो बांग्लादेशीज हैं या फिर जो चाइनीज हैं, ये कहकर इनके ऊपर वायलेंस किया गया, और ये किनके द्वारा किया गया, बाय देयर अटैकर्स। इन दीज केसेस, इन केसेस में 3 विक्टिम्स वर इंडियन सिटीजन्स, 3 विक्टिम्स इंडियन सिटीजन्स थे फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। सस्पिशन यानी जो डाउट है, बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रीजन, अपीरियंस और प्रिज्यूम्ड नेशनैलिटी, यानी खुद से ही लोग मान लेते हैं कि ये भारत के नहीं है, और इस डाउट ने, सस्पिशन सब्जेक्ट है, डाउट इज एस्केलेटिंग, डाउट जो है यही बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते किस में बदलता है, इनटू मॉब वायलेंस में बदल जाता है इन डिफरेंट रीजन्स में। दिस इज एक्सट्रीमली वरिंग, ये बहुत चिंताजनक है। एंड द पुलिस मस्ट एक्ट स्ट्रिक्टली, पुलिस को बहुत स्ट्रिक्टली एक्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप इन स्टेट्स एंड द सेंटर मस्ट मेक इट क्लियर, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें क्लियर करना चाहिए दैट सच वायलेंस इज अनएक्सेप्टेबल है। अभी जगह का नाम है, इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में, जो राम नारायण बघेल एक पर्सन का नाम है, जो 31 साल का लड़का था, 31-year-old माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम छत्तीसगढ़ वॉज लिंच, उसको भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी बाय अ मॉब ऑन December 17 की बात है। बघेल वॉज अक्यूज्ड, उस पर आरोप था थेफ्ट, चोरी का। रिपीटेडली क्वेश्चन, बार बार सवाल उससे पूछा गया अबाउट हिज आइडेंटिटी, एंड हिज अटैकर्स अलेजिडली आस्किंग हिम वेदर ही वाज बांग्लादेशी, और अलेजिडली अटैकर्स उसे पूछ रहे थे क्या वो बांग्लादेशी है, बिफोर बीटिंग हिम टू डेथ, उसे पूरी तरीके से पीट पीट के हत्या करने से पहले। केरला जो है इसे माना जाता है हेवीली डिपेंडेंट है माइग्रेंट लेबर पर, प्राइड्स इटसेल्फ, और उसको प्राइड भी होता है ऑन इट्स हाई लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर पर। उसके बावजूद भी केरला में ऐसी घटना होना बहुत शर्मनाक है। द लिंचिंग इज अ ब्लॉट, अब लिंचिंग कहीं कहीं हो जाती है तो एक तरीके का ये ब्लॉट है, धब्बा है ऑन इट्स रेपुटेशन। ऑन December 24 एक और घटना है, ये संबलपुर की घटना है, संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है। यंग माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज बीटन टू डेथ, उसे पीट पीट की हत्या कर दी गई बाय अ मॉब दैट अक्यूज्ड हिम, और उस मॉब ने आरोप लगाया था ऑफ बीइंग अ बांग्लादेशी, कि वो व्यक्ति बांग्लादेशी है। अब इन सारी घटनाओं से क्या समझ में आया, व्हाट इज दिस सेंट्रल कंसर्न हाईलाइटेड बाय द पैसेज, ये समझ में आया कि जो मॉब वायलेंस है ड्रिवन बाई किस वजह से हो रही है, आइडेंटिटी बेस्ड सस्पिशन, डाउट होता है आइडेंटिटी को लेकर, और उस वजह से मॉब वायलेंस वहां पर हो जाती है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक और अगला एक एग्जांपल है, ज्यूल शेख, ए डेली वेज लेबरर was confronted at a टी स्टॉल पर उससे झगड़ा किया गया by unidentified persons के द्वारा, who demanded his identity document, जिसने उससे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांगा। accused him, उस पे आरोप लगाया of being an illegal बांग्लादेशी माइग्रेंट, इमिग्रेंट होकर वो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, ये आरोप लगाया गया। 2 days later, 2 दिन बाद, इन अनदर इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट में, फ्रॉम ओडिशा, ए बंगाली स्पीकिंग स्ट्रीट वेंडर जो है फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज असॉल्टेड, उस पर भी अटैक किया गया। In Tamil Nadu, a man from Odisha was attacked while traveling on a train.
इन तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट में बाय जुवेनाइल्स के द्वारा, जिनके पास आर्म्ड विद मैशेट्स, ये मैंने बताया ना हथियार थे, सिकल्स, हंसिए थे, और उससे अटैक किया गया। द असॉल्ट वाज फिल्म, उस अटैक का वीडियो बनाया गया, सर्कुलेट किया गया ऑन सोशल मीडिया। इन देहरादून ऑन December 28, अंजिल चकमा नाम है और 22 ईयर ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम त्रिपुरा वाज स्टैब्ड, उसको चाकू मार दिया गया बाय ग्रुप के द्वारा दैट हैड allegedly हर्ड रेशियल स्लर्स। तो पहले रेशियल स्लर्स किए गए, यानी कि अपमानजनक बातें रेस के हिसाब से। एट हिम, रेस समझ गए ना, रेशियल मतलब धर्म के हिसाब से या जिस जाति से कोई आता है या उसके रंग के हिसाब से। एट हिम एट हिज ब्रदर, ही डाइड, उसके बाद उसकी डेथ हो गई इन हॉस्पिटल लेटर। पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो भी हमारे भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, आर ऑफन ट्रीटेड, अक्सर उन्हें ट्रीट किया जाता है परपेचुअल आउटसाइडर्स। और ये कहा जाता है कि तुम लोग चाइनीज हो, क्योंकि उनकी आंखें उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से छोटी होती हैं और इस वजह से उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वो चाइना के हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। चकमा वाज कॉल्ड, चकमा को चाइनीज चाइनीज करके बुलाया जा रहा था बाय हिज अटैकर्स। दीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, ये बस अकेले ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है। दे अकर एमिड न्यूमरस अदर केसेस ऑफ मॉब इंटिमिडेशन, और भी इस तरीके के इंटिमिडेशन होते रहते हैं। समटाइम्स टारगेटिंग वर्शिपर्स, कई बार ये उनको टारगेट करते हैं जो श्रद्धालु होते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से। एट अदर टाइम्स दूसरी तरफ इवन जो यंग स्टूडेंट्स भी हैं वो सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स बर्थडे, ये करते हुए भी दोस्तों उनको टारगेट कर दिया जाता है। द पुलिस इन दिस स्टेट हैव रिस्पॉन्डेड टू दीज हॉरिबल क्राइम्स, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया इन हॉरिबल क्राइम्स को बाय मेकिंग सम अरेस्ट, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, एंड डेफिनेटली वो सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है ना। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, लुक एट द क्वेश्चन और इसका जवाब देंगे। पॉज करना है आपको वीडियो को और खुद से सोच के जवाब देना है। क्वेश्चन कहता है ऑथर साइट्स, ऑथर कहता है जो इंसिडेंट से फ्रॉम डिफरेंट स्टेट से प्राइमरली टू अंडरलाइन विच अंडरलाइंग फेलियर, वो किस फेलियर के बारे में बता रहा है। देखा आपने, वीक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन है ऑन माइग्रेंट प्रोटेक्शन पर, गैप्स है क्रिमिनल लॉ में डीलिंग विद हेट क्राइम्स, या परसिस्टेंस ऑफ रीजनल प्रेजुडाइजेस है। रीजनल प्रेजुडाइज मतलब किसी एक रीजन को लेकर घृणा करना, ये लगातार बनी हुई है डिस्पाइट इंटरनल माइग्रेशन। द इनेबिलिटी ऑफ पुलिसिंग अलोन टू डिटर सोशली सैंक्शनड वायलेंस, ये है पुलिस का जो एबिलिटी है वो है ही नहीं, इनेबिलिटी हो रखी है पुलिसिंग की, ये अकेले ही जो है ये डिटर कर रही है, डिस्करेज कर रही है जो सोशली सैंक्शनड वायलेंस है। असल में ये पुलिस जब नहीं काम कर पा रही है अपना अच्छे से, तभी तो ये सारी चीजें घटनाएं हो रही हैं, वरना लोगों की हिम्मत इतनी कैसे हो सकती कि कोई किसी को पीट पीट के हत्या कर दे, है ना। और एक नहीं बल्कि बैक टू बैक इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं। हम्म अब लास्ट हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों, और इसको पढ़ने से पहले पॉज करो आप लोग, इसे पढ़ना, ये क्वेश्चन लो, इसको पढ़ना पॉज करके, और ये इसका आंसर है डी। क्यों है मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो पॉज करके ही पढ़ना दोस्तों। सवाल है व्हाट इज ऑथर्स कोर कंसर्न रिगार्डिंग बीजेपीज एम्फेसिस, जब बीजेपी एम्फेसिस करती है ना इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इस वर्ड पर, कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, तो इसको लेकर क्या कोर कंसर्न है, और इन दी अपकमिंग स्टेट इलेक्शंस में ऐसा करते तो क्या कोर कंसर्न है। बीजेपी हैज टर्न्ड इट्स इंसेंडियरी कैंपेन, बीजेपी ने अपने भड़काऊ कैंपेन को बढ़ा दिया है अगेंस्ट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश एज अ सेंट्रल प्लैंक, ये इनका सेंट्रल प्लैंक हो चुका है इन दी फोर्थ कमिंग असेंबली इलेक्शंस में इन असम एंड वेस्ट बंगाल। इट इज नो कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि दो चीजें अचानक से एक साथ हो गई, दैट मॉब्स अक्रॉस द कंट्री, कि पूरी देश में जो मॉब है फील एम्बोल्डन्ड, उनको एम्पावर्ड महसूस हो रहा है टू रेज दिस बोगी, कि वो इस तरीके की घटनाएं करने लग रहे हैं एट रैंडम अगेंस्ट हेल्पलेस पीपल। द बीजेपी शुड रियलाइज, इन्हें रियलाइज करना चाहिए दैट द डेंजर्स ऑफ दिस कैंपेन एंड रेस्ट्रेन इटसेल्फ, कि क्या खतरे हैं इसके कैंपेन के और कैसे वो इसको रेस्ट्रेन करे, इसको लेकर सोचना चाहिए। तो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन में आप आए, क्या लिखा है, ये रिस्क में डालेगा लेजिटिमाइजिंग विजिलेंटिज्म, इसे विजिलेंटिज्म ही तो है, कहा जाता है निगरानी रखना कि असल में कौन कहां से आया हुआ है, तो इसका ये लीगल कर दे रहा है एक तरीके का, कि लोगों को अधिकार एक तरीके का मिल रहा है। तो ऐसा अधिकार थोड़ी ना मिलेगा कि कोई भी कहीं भी जाकर विजिलेंटिज्म करेगा और उसको अगर लगता है कि नहीं ये इंडिया का नहीं तो उसे पीट पीट की हत्या कर देगा, ऐसा होगा क्या। दूसरा है मॉब टारगेटिंग ऑफ वल्नरेबल पीपल, इसको भी एक तरीके से क्या है रिस्क में डाल रहा है कि मॉब टारगेट कर रही है, यही तो चीज हो रही है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन से जो मेन कंसर्न है ऑथर का। ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने पहला आर्टिकल कंप्लीट किया है, और अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 2 पर दोस्तों। और पहला आर्टिकल कंप्लीट हुआ ना, तो आप ऐसे ही पॉज करके पढ़िएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो दोस्तों एक लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर देना, ये मत सोचना शक्ल नहीं दिख रही है तो थम्स अप पे प्रेस नहीं करेंगे, है ना जी, थम्स अप पे जरूर जरूर प्रेस करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला
एक सेकेंड, ये अपने स्लाइड्स में यहाँ पर आ गया, हमें आगे बढ़ना होगा सिमिलर वर्ड से, आगे बढ़ते हैं। ये अपने हो गए हैं, ये भी हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ब्लैंक भी हो गया था, ये भी हो गया। यहां से करेंगे, ठीक है जी, यहां से करेंगे, वो नंबरिंग गलत हो गई थी। चलो नेक्स्ट आर्टिकल में सबसे पहले तो आपके सामने एडवर्बियल फ्रेज है, इसे ईडीएम भी कहते हैं, राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब है कॉन्टिन्यूअसली या फिर विदाउट स्टॉपिंग, हर समय बिना रुके कोई काम करने को हम राउंड द क्लॉक कहते हैं। इसी को बोलते हैं इनसेसेंटली, बिना रुके, अनसीजिंगली, बिना रुके, दोनों सिनोनिम हो गया। इंटरमिटेंटली और स्पॉरेडिकली, ये दोनों का मतलब हो जाता है रुक रुक कर किसी काम को करना। टेस्टिंग वाटर राउंड द क्लॉक, हर जगह पानी की टेस्टिंग करना जो है इज एसेंशियल है टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन लीक्स, ताकि कंटेमिनेशन लीक्स को रोका जा सके। चेक्स एंड बैलेंसेस, ये भी आपके सामने एक इडियोमेटिक फ्रेज हो गई, विच मींस सिस्टम्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। ऐसे सिस्टम जिससे मिसयूज ऑफ पावर को रोका जा सके उसे बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। इसी को हम सेफगार्ड्स, इसी को हम काउंटरवेट्स कहते हैं, यानी कि जिससे किसी प्रकार के पावर को मिसयूज ना कर किया जाए। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमाने ढंग से किसी काम को करना। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब भी यही हो जाता है पूरे तरीके से किसी से पूछना नहीं, मनमाने ढंग से काम करना। स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस आर नीडेड, इनकी जरूरत है बिटवीन वाटर सप्लायर्स एंड रेगुलेटर्स के बीच में। नेक्स्ट है वेकअप कॉल, ये ईडीएम है, ए वार्निंग दैट प्रॉम्प्ट्स एक्शन, एक प्रकार की चेतावनी को हम बोलते हैं वेकअप कॉल। अलार्म और एडमोनिशन दोनों आपके सिनोनिम बन गया। कॉम्प्लेसेंसी, रिलैक्स हो जाना, कोई फर्क ना पड़ना, इंडिफरेंस होता है कोई ध्यान ना देना, तो दोनों ऑपोजिट हो गए ना वेकअप कॉल के। राइजिंग कंटामिनेशन केसेस, अब पानी दूषित हो रहा है, इस प्रकार के जो केसेस हैं इनका जो बढ़ना है शुड सर्व एज वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल की तरह होना चाहिए फॉर स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग के लिए, कि और ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो। अगला वर्ड है रेकिंग हैवॉक, ये रेक आपकी वर्ब है, पूरा वर्ड एक साथ यूज होता है रेक हैवॉक, विच मींस कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाने को रेकिंग हैवॉक कहते हैं। इसी को बोलते हैं रेवेजिंग, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना। डिवास्टेटिंग भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाना को कहते हैं। स्टेबलाइज, बिल्कुल जैसा है वैसा रहना, कोई नुकसान ना होना। रीस्टोर, फिर से कोई चीज पहले जैसी हो जाना, दोनों इंटोनम हो गया। पॉल्यूटेड पाइपलाइंस आर रेकिंग हैवॉक, पॉल्यूटेड पाइपलाइंस जो है वो डैमेज कर रही है ऑन पब्लिक हेल्थ आउटकम्स पर। फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट जो है फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है, विच मींस फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस, जब एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो पाए उसी को बोलते हैं फॉल शॉर्ट, पीछे रह जाना, कम पड़ जाना। अंडर परफॉर्म करना, फ्लाउंडर, दोनों सिनोनिम हो गए दोस्तों। सरपास कर देना, एक्सीड कर देना, दोनों इंटोनिम हो गया। एग्जिस्टिंग वाटर ऑडिट्स, जो अभी फिलहाल वाटर ऑडिट्स हैं, फॉल शॉर्ट वो पीछे रह जाती हैं ऑफ इंश्योरिंग सेफ डिलीवरी टू हाउस होल्ड्स, की घरों तक सेफ जो है पानी पहुंच पाए। आयरोनी नाउन की तरह यूज होता है, कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, विडंबना होने को आयरोनी कहते हैं। ये होता है पैराडॉक्स और इनकॉन्ग्रुइटी, दोनों सिनोनिम है। हार्मोनी और कॉन्ग्रुएंस दोनों दोस्तों होता है सामंजस्य बन जाना, दोनों इंटोनिम है। आयरोनी इज दैट, आयरोनी तो ये है कि जो पाइप्ड वाटर है, मेंट उसका मतलब तो ये होता है कि इंश्योर करेगा सेफ्टी, इज ऑफन अनसेफ इटसेल्फ, अक्सर यही जब सबसे ज्यादा अनसेफ होता है। टार्डी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, डिलेड और स्लो होने को हम कहते हैं टार्डी होना। डायलेटरी, लगार्ड, दोनों सिनोनिम है, यानी देरी कर देने वाला। प्रॉम्प्ट होता है क्विक, तुरंत करना। एक्सपीडिटियस भी होता है क्विक, यानी तुरंत कोई काम होना। टार्डी रेस्पॉन्सेज जो है टू कंटामिनेशन को लेकर ये रिपोर्ट करते हैं वर्जन पब्लिक मिसट्रस्ट, कि इससे तो पब्लिक मिसट्रस्ट और ज्यादा खराब हो जाता है। प्रेसिपिटेट वर्ब की तरह यूज होता है टू कॉज सडनली, अचानक से कुछ हो जाने को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ट्रिगर करना, कैटेलाइज करना सिनोनिम है। फोरस्टॉल और प्रिवेंट दोनों का मतलब है रोकना। पुअर ओवरसाइट कैन प्रेसिपिटेट लार्ज स्केल वाटरबोर्न डिजीज आउटब्रेक्स, यानी पुअर ओवरसाइट, बहुत कम निगरानी रखना, बेकार तरीके से निगरानी जो है, इसी से ही वाटर यानी पानी में पैदा होने वाली जो डिजीज आउटब्रेक इसी की वजह से होता है। डेथली, आपने नया वर्ड सुना होगा, डेथ से बना है डेथली, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एक्सट्रीमली सीवियर डेंजरस, इतनी घातक होना जिससे कि डेथ हो सकती है, इसी को बोलते हैं लीथाल। ये होता है फैटल, दोनों सिनोनिम हो गया। बेनिन का मतलब होता है जिससे कोई नुकसान नहीं है, और हार्मलेस, दोनों इंटोनिम हो गए। डेथली कंटेमिनेशन, कंटेमिनेंट्स वो चीजें जिससे कि नुकसान हो सकता है इन वाटर में,
पोज साइलेंट थ्रेट्स टू रूरल पॉपुलेशंस, ये साइलेंट थ्रेट है रूरल पॉपुलेशन के लिए। वेहिमेंट एडजेक्टिव है, लग गया बन गया एडवर्ब व्हिच मींस विद इंटेंस फोर्स, जोरदार तरीके से कोई काम करना, फोर्स के साथ करना, इसी को बोलते हैं वेहिमेंटली, या जोश के साथ कोई काम करना। इसी को बोलेंगे वोसिफेरसली या फिर स्ट्राइडेंटली, दोनों सिनोनिम की तरह यूज हो गया। माइल्डली और पैसिवली दोनों आपके एंटोनिम बन गए। हेल्थ एक्सपर्ट्स वेहिमेंटली आर्ग्यू करते हैं फॉर टेस्टिंग वाटर के लिए एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वर्ड है जॉन्डिस। जॉन्डिस तो बीमारी का नाम है जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। ए लिवर डिजीज कॉजिंग येलोइंग, आपकी जॉन्डिस हो गई। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो, WOE, वो नाउन की तरह यूज होता है। सीरियस ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं हैं, कमियां हैं, उन्हीं को बोलते हैं वो। इसी को बोलेंगे ट्रेवेल्स या फिर एफ्लिक्शंस, दोनों का मतलब क्या हो गया, समस्याएं, कमियां। रिलीफ्स और बून, ये दोनों आपके एंटोनिम बन गया। वाटर क्वालिटी फेलियर्स, जो वाटर क्वालिटी फेलियर्स है, ऐड टू दी हेल्थ वोज, ये हेल्थ की जो समस्याएं उसमें जुड़ते हैं, ऑफ ऑलरेडी वल्नरेबल कम्युनिटीज, जो पहले से ही वल्नरेबल कम्युनिटीज है उसमें। अब सी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। स्लाइड में 3 स्लाइड्स हैं। 1, पॉज करके आप इसे पढ़िए। 2, इसे भी पॉज करके पढ़िए। 3, इसे भी पॉज करके पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आइए एक काम करते हैं, मैं अब आपकी रीडिंग करा देता हूं और फिर इसके बाद क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे मेरे साथ में। लिखा हुआ है एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर है पब्लिक हेल्थ। इंडिकेटर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज वेल बीइंग ऑफ पुअरर सेक्शंस। पब्लिक हेल्थ के बारे में जो बताना है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि क्या वेल बीइंग है जो पुअरर सेक्शंस है हमारे लोगों का। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ऑल फॉल अंडर बेसिक नीड्स। ये सब बेसिक नीड्स में तो है। एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस शुड बी बिजी, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बिजी रहना भी चाहिए, वर्किंग राउंड द क्लॉक, कि पूरा कंटिन्यूअसली काम करते रहे टू इंप्रूव लाइव्स। On most of these counts, इनमें ज्यादातर में क्या है, however India appears to be falling short, इंडिया ऐसा लगता है पीछे रह जा रहा है। with the latest being the tragedy, latest है हाल ही में एक ट्रेजेडी हुई है फोल्डिंग इन इंदौर मध्य प्रदेश में। at least 4 people including a baby, official toll तो, unofficial जो 14 है, official 4 है, तो यानी 14 लोग हैं have lost their lives, इनकी जान चली गई है after drinking municipality supplied water, इस पानी को पीकर। with more than 2000 people falling ill, over 200 people are in hospital and 32 जो है are in ICU में है। It's a development steeped in irony, ये तो irony में हो गई है बात, यानी विडंबना वाली बात है, because इंदौर जो है has been voted India's cleanest city, इसे cleanest city के तौर पे वोट किया जाता है for several years in a row for its exemplary waste segregation and management practice among other cleanliness measures it undertook। जो इसने measures लिए उन सभी में इसे सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है। as has become the unfortunate norm after every mission, अब जैसे हर एक कोई मिसहैप हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट नियम के तौर पे बन जाता है। क्या नियम ये बन जाता है, लोग ब्लेम गेम करने लगते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ब्लेम गेम बिगिन, शुरू हो गया स्विफ्टली विद अथॉरिटीज पिनिंग इट ऑन टार्डी प्रोग्रेस, जो धीमे धीमे प्रोग्रेस पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ऑन इंस्टॉलिंग अ फ्रेश सप्लाई लाइन, कि फ्रेश सप्लाई लाइन को वो इंस्टॉल ही नहीं कर पाए। ए कमिटी इज टू इन्वेस्टिगेट द इशू, एक कमिटी है जिसको इस इशू को इन्वेस्टिगेट करना है। बट थिंग्स शुड नॉट हैव बीन अलाउड, बट चीजों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए टू प्रेसिपिटेट सच अ डेथली क्राइसिस इन द फर्स्ट प्लेस, कि इस प्रकार की डेथली क्राइसिस को प्रेसिपिटेट कर पाए, फैलने दिया जाए, फैलने नहीं दिया जाना चाहिए। This is the second instance, इस second instance है of a water issue का in the state में in the past 2 months। in November, students थे at Vellore Institute of Technology campus near भोपाल, इन्होंने vehemently protest किया against contaminated water supply after many of them began contracting jaundice, जब इनमें से बहुत सारे लोगों को जॉन्डिस हो गया था उसके बाद। इट्स अ शेम, ये शर्म की बात है कि डिस्पाइट प्रोग्रेस, इतनी प्रोग्रेस होने के बावजूद भी अंडर द स्वच्छ भारत मिशन एंड जल जीवन मिशन, वाटर वोज यानी पानी की जो समस्या है कंटिन्यू, लगातार बनी हुई है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा शो, ये दिखाता है डिस्पाइट ए रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल अर्बन डिवाइड होने के बावजूद भी 96% ऑफ हाउसहोल्ड्स यूज एन इंप्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ए म्यूनिसिपल सप्लाई जो है इज ऑलवेज कंसीडर्ड, उसे हमेशा माना जाता है टू बी अ सेफ एंड इंप्रूव्ड सोर्स, एंड इफ चेक्स एंड बैलेंसेस वर इन प्लेस, अगर इन्हें ढंग से चेक्स एंड बैलेंसेस किया जाता तो जो अथॉरिटीज है एट इंदौर
would have spotted the contamination, तो उन्हें contamination पता चल जाता। let people know of the dangers, और लोगों को वो inform भी कर पाते खतरे के बारे में। giving access to water is meaningless, वाटर का एक्सेस जो है देना ये मीनिंगलेस है अनलेस, जब तक कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई इज अश्योर्ड, जब तक इसकी क्वालिटी को अश्योर ना किया जाए। देयर नीड्स टू बी बेटर एनफोर्समेंट, बेहतर एनफोर्समेंट की जरूरत है ऑफ वाटर गाइडलाइंस एंड अदर एनवायरमेंटल लॉज एट ऑल लेवल्स। एयर पोल्यूशन जो है इज ऑलरेडी रेकिंग हैवॉक, पहले ही वो खराब कर रहा है सिटीजंस की हेल्थ को। अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर आ जाएगा, शुड नॉट बी एडेड टू द लिस्ट, उसे नहीं ऐड किया जाना चाहिए इस लिस्ट में। The incidents in Madhya Pradesh should be taken as a wake-up call. इसे एक wake-up call यानी एक alert की तरह लिया जाना चाहिए for India's water management के लिए, है ना। With the population that is close to 147 crore, अभी इंडिया में इतना ही है ना। India's waterborne जो diseases burden है वो भी काफी हाई है, यानी पानी में पैदा होने वाले कुछ कीटाणु और जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। All states should immediately check water supply sources for chemical and sewage contaminants के लिए। Old infrastructure including pipes must be repaired and replaced होने चाहिए। There should be strict enforcement of policy and monitoring of practice along with awareness campaign भी होना चाहिए। Indore and many more cities जो है in India have to clean up, इन्हें clean up करने की जरूरत है their acts को, और रिस्क अदरवाइज रिस्क में डाल देंगे, ज्यादा डेथ हो जाएंगी, ऐसा रिस्क में डाल सकते हैं। ऐसे करके दोस्तों हमारा इस्तेमाल हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, आइए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पैसेज डिस्क्राइब द इंदौर इंसिडेंट एज स्टीप्ड इन आयरनी, क्यों इसे डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसा है, स्टीप्ड है इन आयरनी। अब देखो पहला, ए हाईली रैंक्ड क्लीन है, ये आयरनी तभी तो कहा जाएगा कि ये सिटी तो हाईली रैंक्ड क्लीन सिटी है, फिर भी इसमें फैटल वाटर कंटामिनेशन है, तभी क्या है, आयरनी है। बताइए राइट आंसर हो गया, तभी तो आयरनी कह रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, what inference can be drawn from the repeated reference to checks and balances। अब ये वर्ड बार बार यूज किया गया, चेक्स एंड बैलेंसेस, क्या मतलब बन रहा है यहाँ पर इसका चेक्स एंड बैलेंसेस का। देखो पहला, वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी इज आउटडेटेड, ये पुरानी है, क्या ये इसका मतलब है। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग फेलियर्स इनेबल्ड द क्राइसिस, देखो ये बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग फेलियर्स की वजह से तो क्राइसिस हुई, इसी को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस को बार बार इसी को तो रिपीट कर रहे थे, इसीलिए तो कर रहे थे क्योंकि मॉनिटरिंग फेलियर हो गया था। म्यूनिसिपल सप्लाई स्टैंडर्ड्स पुअरली डिफाइंड है, इसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं। लोकल गवर्नमेंट्स में टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी, इसकी वजह से नहीं। प्राइवेट सप्लायर्स परफॉर्म करते हैं बेटर देन म्यूनिसिपैलिटीज, नहीं। तो वो जो मॉनिटरिंग गड़बड़ हो गई ना, इस वजह से क्राइसिस बढ़ गई, ऐसे करके इसका राइट आंसर। व्हाई डज द ऑथर आर्ग्यू कि जो एक्सेस टू वाटर अलोन है वो इनसफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि सप्लाई नेटवर्क अनइवन है, नहीं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन इनकम्प्लीट है, नहीं। क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस इज एसेंशियल है, यस। सिर्फ एक्सेस टू वाटर जो है ये सफिशिएंट नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस भी होना जरूरी है, कि उसका पानी की क्वालिटी भी जरूरी है। विच कंक्लूजन बेस्ट फॉलोज फ्रॉम रेफरेंस टू NFHS डेटा, क्या कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि म्यूनिसिपल सप्लाई जनरली अनरिलायबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। रूरल अर्बन इनइक्वालिटी डोमिनेट करती है वाटर आउटकम का, बिल्कुल नहीं है। नेशनल सर्वे अंडर एस्टिमेट करते, ऐसा भी नहीं है, अंडर एस्टिमेट करते हैं कंटामिनेशन को। कवरेज गेन्स मास सीरियस सेफ्टी गैप्स, देखो कवरेज गेन कर लिया, ज्यादा तक हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया, और इसी के चक्कर में जो सीरियस सेफ्टी गैप है वो छुप जाते हैं। ये कंक्लूजन जो है पूरा हमने निकाला, राइट। लास्ट में आ गए, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी पर्पस इन कॉलिंग द इंसिडेंट्स ए वेकअप कॉल, क्यों कहा गया ये वेकअप कॉल, क्यों बोला गया, क्योंकि टू रिकमेंड सेंट्रलाइजेशन करना है वाटर सप्लाई का, टू क्रिटिसाइज रैंकिंग बेस्ड क्लीनलीनेस मेट्रिक्स, to demand accountability from specific officials, to highlight gaps in health infrastructure funding, to urge urgent reform in water governance। क्या करने के लिए, अर्जेंट रिफॉर्म आना चाहिए वाटर गवर्नेंस पर, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऐसे करके दोस्तों हम लोगों ने इसे कर लिया कंप्लीटली। उम्मीद है दोस्तों आपने सीखा होगा। दोस्तों आज हमने रिकॉर्डेड क्लास करी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है रिकॉर्डेड क्लास का कि आप लोगों को किसी भी तरीके से इग्नोर किया गया। इंटरनेट का इश्यू था, मैंने आपको बताया, क्लास चली 10 मिनट के आसपास क्लास चली, फिर चल नहीं पाई, तो कोई दिक्कत नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है। तो आज आप लोग रिकॉर्डेड देखेंगे, एंड रिकॉर्डेड देखने के साथ आप प्लीज लाइक बटन पे जरूर प्रेस करेंगे, एंड ऑल्सो शेयर द सेशन विद दैट पर्सन जिसको आपको लगता है कि यार इसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, रीडिंग इंप्रूव करने की जरूरत है, वहां तक शेयर करिए, है ना जी। बाकी देखो 1,10,000 बच्चे आज तक मेरे पिछले 10 साल के करियर में सिलेक्शन ले चुके हैं पढ़कर, बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम में। अगला नंबर आपका हो, 2026 में आप सबका सिलेक्शन हो, सबके सपने पूरे हो, सबकी नौकरियां लगे, और इसी कोशिश में दोस्तों हम लोग हर दिन पढ़ेंगे, है ना।
आप लोग दोस्तों एग्जाम अगर आरआरबी क्लर्क मेंस का, तो आप दोस्तों 2 जनवरी यानी कि आज है, आज से इस बैच की शुरुआत हो रही है, आप सबको पढ़ना है। मेरी इस बैच में जो टाइमिंग होती है क्लास की वो 7 पीएम होती है और दूसरी जो क्लास होगी वो 3 पीएम पर होगी, है ना। तो 3 पीएम पर क्लास तो फाउंडेशन की होती है और 7 पीएम पर इसकी होती है। तो ये क्लास जो होगी वो 5 तारीख से होगी, 5 जनवरी से होगी, है ना जी। बाकी टीचर्स की क्लास दोस्तों आज से स्टार्ट होगी, तो बिल्कुल इसे ज्वाइन कीजिए। एंड अनअकैडमी का देखो सिर्फ 5 जनवरी तक एक इतना अच्छा ऑफर है, सिर्फ 1299, 1300 रुपए में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। इतने इससे सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता। सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो बिल्कुल लीजिए, इस कोड का इस्तेमाल करना एवीपी, तो इसका प्राइस जो है डाउन हो जाएगा। और पढ़िए, चारों टीचर से आपके सामने, चारों चारों टीचर से सिलेक्शन की गारंटी विद टीम एवीपी है, मालूम है आपको। अनअकैडमी अश्योर ऑफर में आप 6 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा अगर आपने 2026 में हमारे साथ एग्जाम पढ़ाई करके भी सिलेक्शन नहीं लिया तो देखो अनअकैडमी 6 महीने आपको देगा, है ना। और ये अश्योर ऑफर तभी एप्लीकेबल है जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दिस इज फॉर यू। और इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी एंड करते दोस्तों, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल जॉब अपडेट्स, विशाल द ट्रेनर ढूंढेगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।